हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब में, जहां पे हमें परफेक्ट मैथ पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब पर क्लिक कीजिएगा। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद में आपने सेंटर में देखिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखिए सर्कल में मैथ स्पेशल क्लासेस लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में से अगर आप प्ले करोगे वीडियोस तो आपको सीरियल वाइज में मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट हो चुका है एसएससी मैथ किरण प्रकाशन से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 3 के 41 to 49 क्वेश्चन, जो कि इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन होंगे। तो इन्हें भी हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, किरण प्रकाशन की बुक है 8700 प्लस, जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो देखें, जिससे कि सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 41 है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से रीड कीजिएगा। यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो उस राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दो टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से भी करेंगे और सिंपल तरीके से भी करेंगे। ओके फ्रेंड, जो आपको बेटर लगे आप उससे कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, राशि निकालनी होगी। तो राशि निकालने के लिए क्या करेंगे, एसआई के कॉन्सेप्ट से। सिर्फ यहाँ तक 50 रुपये है, तो 50 रुपये की ब्याज मिल रही है, प्रिंसिपल पता नहीं है, पी आर कितना दिया है हमें 5%, समय कितना है 2 वर्ष, बट्टे में है 100। फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो गया, पी इजक्वल टू कितना हो जाएगा 500 रुपये। अब 500 रुपये पर उसने सिंपल तरीके से क्वेश्चन ने पूछा है कि यहाँ पे उतनी ही दर से उतनी ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ब्याज निकालना है यहाँ पे 5% की दर से, तो यहाँ पे क्या करेंगे 500 का सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 5% कितना होता है 1/20, जीरो से जीरो गई, तो पहली साल ब्याज कितना मिलेगा 25 रुपये, सेकेंड ईयर भी 25, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिल जाएगा। तो अब इससे 25 को 20 से डिवाइड देंगे, 1/20 निकालना है, तो 20 से डिवाइड देने पे कितना हो जाएगा 20 से कम 20, बचे कितने 5, पॉइंट लगाते हैं 0, 20 दूनी और 20 पंजे, तो मतलब कितना हो गया 1.25 रुपये। 1.25 सिंपली अगर हम इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 51.25 रुपीज़, जो कि हमारा क्या कहलाएगा CI, जो कि हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। फटाफट से नोट कीजिएगा, फिर इसी को करेंगे सेकंड मेथड से सॉल्व। ओके, फिर हम चलते हैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो दर हमें दी गई है 5% की एसआई के लिए, 5% एसआई है और 5% ही हमारा सीआई है। सिंपली 5% जब 2 साल के लिए ये बोला जाता है तो 5 + 5 हो जाता है, तो टोटल 10% की रेट बनती है। इसी तरह से अगर मैं इसमें ऐड करूँगा सीआई में, तो नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता ऐड, तो इस तरीके से करना होता है। 5 और 5 10 हो गए, 55 25.25, ठीक है, 2 जीरो हैं, एक पहले 25 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 10.25 रुपये का हमारा क्या होगा परसेंट की रेट बन जाएगी। अब हमें क्वेश्चन ने दे क्या रखा है, क्वेश्चन ने दे रखा है कि साधारण ब्याज 2 वर्ष का 50 रुपये है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 10% है, 10% की वैल्यू दी गई है कितनी 50,
तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा 5। अब इस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करने पे कितना 51.25। ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से रीड कीजिएगा। यदि 3 वर्षों के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपये, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। यह मानते हुए कि दोनों मामलों में ब्याज की दर 10% है, रेट दी गई है 10% और हमें 3 वर्ष दे रखा है, अंतर है 186। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को 3 साल के लिए बताया, कुछ नहीं करना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। अब यहाँ पे राशि हमें लेट करनी है, तो राशि लेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 10 का क्यू कर देंगे और 10 का क्यू करने पे 1000 हो जाएगा। अब लेकिन डायरेक्टली अंतर पर पहुँचने के लिए इनटू कर देंगे 3 का, तो कितना हो जाएगा 30। 30 में +1 मेरी तरफ से कितना हो जाएगा 31, और 31 बराबर जो हमें दे रखी है वैल्यू वो कितनी दे रखी है 186। तो 1 बराबर अगर हम निकालेंगे तो 1 से 6 बार 3 6 18, तो 1 बराबर हो गया 6। तो क्वेश्चन ने पूछी है वह राशि कितनी है, इंटू कर देंगे 6 का, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 6000 रुपये। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है 3 ईयर के लिए, जब भी कभी 3 साल के लिए अंतर दे रखा है या फिर अंतर पूछा गया है राशि दे रखी है, तो उसके लिए हमें 3 ईयर में यही फॉलो करना होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में, और हाँ एक पॉइंट और याद रखना, आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना एक ऊपर होना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस मेथड से जाने के लिए, नहीं तो आपको जाना होगा बेसिक कॉन्सेप्ट से। वो कैसे, हम सेकंड इसके 43 क्वेश्चन नंबर पे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 43 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 8% प्रति वर्ष दर पर 40,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, 40,000 रुपये मूलधन है, 3 वर्ष है, 8% है, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालेंगे 8%, 4 दूनी 8, 4 से हो जाएगी 25। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे वो रोल कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा क्योंकि ऊपर दिया गया है 2। तो अब हमें क्या करना होगा, सिंपली 40,000 रुपये का हमें निकालना होगा 2/25। 40,000 रुपये का 2/25 निकालेंगे तो 25 से भाग कर दें, 25 चौके 100, 4 चौक 16, मतलब 1600 रुपये तो ये हो गए। अब 16 रुपये, 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 करने पे ये आ जाएगा 3200 रुपये। मतलब पहली वर्ष जो ब्याज मिलेगी 3200 तो मिलेगी, और दूसरी वर्ष भी 3200 मिलेगी, और तीसरी वर्ष भी 3200 मिलेगी। 3 साल का रेशियो हमें दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, सिंपली सेकंड वाली लाइन में लिखना है। फर्स्ट तो उतना ही रहेगा, सेकंड वाली लाइन में लिखने के लिए इसका हमें निकालना होगा कितना, 2/25। और इसका अगर मैं 2/25 निकालूंगा 32 का, तो 2/25 कितना हो जाएगा 256 रुपये, कितना होगा 256 रुपीज़। इसी तरह से अब इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो 256 तो 3200 का लिख दिया मैंने, प्लस ऊपर वाले 256 लिख दिए, 3200 का 256 प्लस, अब इस 256 का निकालना होगा हमें कितना, 2/25। 2/25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20.5
₹48। फाइनली इसे ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि सी आई माइनस एस आई होता क्या है? पहली लाइन को छोड़कर जितना आगे लिखा जाता है उसे कहते हैं सी आई माइनस एस आई। तो हमें इस वाले पोर्शन को ऐड करने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें ये ऐड करना है और इसे ऐड करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 256 ये कितना हो गया? 768 प्लस 20.48। अब इसे फाइनली ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 788.48 ये हमारा एक्यूरेट सी आई माइनस एस आई का अंतर होगा। ये क्या होगा? सी आई माइनस एस आई। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। तो सी आई माइनस एस आई क्या होता है? फर्स्ट लाइन को साधारण ब्याज को हटा दो, बाकी की जो आगे चीजें हैं वो सारी चीजें कहलाती हैं सी आई माइनस एस आई, जो कि अंतर कहलाया जाता है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 44 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा और रीड कीजिएगा। 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? रेट पूछी गई है, पी पता है, अंतर पता है, तो कुछ नहीं करना। अंतर बराबर कितना होता है? सी आई माइनस एस आई होता है। पी कितना है मेरा? 15,000 रुपये इंटू आर का स्क्वायर, आर इंटू आर होता है, बट्टे में 100 इंटू 100। ये हमारी 2 वर्ष के लिए कॉन्सेप्ट लग गया। अब क्या करना है? सिंपली इसे कैलकुलेट कर लेना और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 5 से काट लें, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से काट लो, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 32। और 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे आर स्क्वायर इजक्वल टू कितना हो जाएगा? 64। तो दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे आर इजक्वल टू कितना निकल के आएगा? आर इजक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 64 और रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 64 होता है, मतलब कितना हो गया? 8% हमारा एक्यूरेट रेट निकल के आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से रेट भी निकाल सकते हैं, सी आई माइनस एस आई, प्रिंसिपल भी। ये 3 चीज़ यहाँ से हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 6,250 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अंतर पूछा गया है, बाकी सारी चीजें हमें पता है। तो सी आई माइनस एस आई हमारा होता क्या है? सी आई माइनस एस आई होता है सर कि 6,250 रुपये इंटू रेट 8 इंटू 8 बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100। अब क्या करना है? सिंपली इसे कैलकुलेट कर लेना और हमारा जो है अंतर निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 4 से काट देता हूँ, 4 दूनी 8 होता है, 4 से ये जाएगा 25 बार, 4 दूनी 8 होता है, 4 से ये जाएगा 25 बार। ठीक है, 25 कितना होता है? 625 होता है। तो 625 से मतलब कितना हो गया? 625 कट गया, बचा कितना?
10। तो सी आई माइनस एस आई अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई, 2 दूनी 4 और 10, 40 रुपये हमारा जो है एक्यूरेट अंतर निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन सारे क्वेश्चंस को आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है या फिर सिंपल नहीं हो पा रहे तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। और भी बहुत सारे मेथड मैंने बताए हैं, इस पूरे टाइप को स्टार्टिंग से करोगे तो आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना होगा, सी आई माइनस एस आई पूछा गया है। तो सी आई माइनस एस आई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पी आर स्क्वायर बट्टे 100। तो पी हमें दिया गया है कितना, 5,000 रुपये, और आर कितना है मेरा, आर दिया गया 8% इंटू करेंगे 8 बट्टे में हो जाएगा 100 इंटू 100। फाइनली इसे कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। वो कैसे कि 3 जीरो से सबसे पहले 1 2 3 हटा दिए, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 8 चौक 32। तो सी आई माइनस एस आई निकल के आ जाएगा हमारा कितना, 32 रुपये। ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई धन 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए दी जाती है तो उस पर लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 20 रुपये का अंतर है, तो बताइए वह राशि क्या है। मतलब पी पूछा गया, अंतर दे रखा है 20 रुपये, 5% की दर है, 2 वर्ष है, तो हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं क्या, सिंपल 20 रुपये का तो अंतर है जी। पी हमसे पूछा गया है, दर हमें दे रखी है और दर कितनी दे रखी है, 5%, तो इंटू करेंगे 5 इंटू करेंगे 5 बट्टे में 100 इंटू 100 हो जाएगा और हमारा जो है प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। 5 से काट लेंगे 20 बार, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 400, 4 दूनी 8, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 400 मल्टीप्लाई कैंची गुणा पे 20, तो 4 दूनी 8, पी इक्वल टू हो जाएगा 8,000 रुपये, हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती हो। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज
1449 रुपये। तो ब्याज की दर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 1400 रुपये। तो हम एसआई को तोड़ सकते हैं 1 साल के लिए। 1 साल में कितना होगा, 700 रुपये। 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 साल में 700 मतलब 700 पहले मिल रहा होगा, फिर 700 मिल रहा होगा। कहीं ना कहीं ये पूरा होता है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सीआई, जो कि हमें दिया है 1449। तो इस टोटल कैपेसिटी 1449 है। अब देखो ये तो साधारण ब्याज था जो हमने तोड़ दिया। अब कोई ना कोई डिजिट यहाँ पे भी आई होगी जो कि यहाँ से निकल के आती है, और वो कितना होगा फ्रेंड्स, 49। टोटल हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये होता है साधारण ब्याज, ये होता है सीआई माइनस एसआई। तो यहाँ पे 49 रुपये की ब्याज निकल के आ रही थी। कितने पैसे निकल के आ रही थी, 700 पैसे। प्रतिशत में दर पूछी जाती है, तो 100 से 100 कट गया, 7 7 49 हो गया। 7% की क्या होगी हमारी दर। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज 40% की वृद्धि होती है। साधारण ब्याज में क्या है, 40% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। उसी दर से 2 वर्षों में 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे दर निकालनी। देखो 40% की वृद्धि का मतलब है कि अगर 100 रुपये की पूंजी थी तो वो कितनी होगी, 140 रुपये हो गई। तो सिंपली कितने रुपए की ब्याज, 40 रुपये की ब्याज। ये एसआई का कॉन्सेप्ट लगाना है, ये जो है एसआई का कॉन्सेप्ट है। ओके फ्रेंड्स, 40 की ब्याज कितने पे, 100 पे इंटू करेंगे 100 का और बट्टे में ले जाएंगे समय, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगी दर, 8/40। तो 5% की क्या आ गई रेट। अगर आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट नहीं किया तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कर लीजिएगा, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो 5% की तो दर निकल के आ गई। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 30,000 रुपये पे अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 30,000 रुपये का हम सबसे पहले 5% 1/20 निकालेंगे। तो 1/20 कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 15, 2 0। तो मतलब पहली साल जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 1500 रुपये, और दूसरी साल ब्याज कितनी मिलेगी, 1500 रुपये। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। अब 1500 का हमें निकालना है 1/20, 0 से 0 और 150 के आधे कितने हो जाएंगे, 75। तो मतलब टोटल मिला के ये कितना हो गया, 3075 रुपये। ये हमारा क्या होगा, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में कितना होगा। यह हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइप में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।